आ पहुंचा है बुराड़ी विधानसभा में। बुराड़ी विधानसभा घनी आबादी वाला क्षेत्र है जहां 3,43,000 के करीब वोटर्स रहते हैं। 2008 में ये विधानसभा अस्तित्व में आई और ये रिंग रोड, आउटर रिंग रोड से जुड़ती हुई विधानसभा है। जो बड़ा इलाका है वो 5 वार्ड से घिरा हुआ है। 5 वार्ड में से 4 वार्ड पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। 2008 में जब पहली बार परिसीमन के बाद ये विधानसभा सीट बनी तो फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया। कांग्रेस यहाँ एक बार भी नहीं जीत पाई और 3 बार से संजीव झा यहाँ से विधायक हैं और उनकी जीत का मार्जिन हर बार बढ़ता चला गया। अब एनडीए ने इसे जेडीयू की झोली में डाला है, यानी बीजेपी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगी। उनकी सहयोगी दल जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, हालांकि मार्जिन जो है वो उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था संजीव झा का। इस बार जब पार्टनर की झोली में ये सीट गई है तो फिर क्या होगा आगे। बुराड़ी का हाल जानने के लिए हम पहले संत नगर मेन मार्केट में ही आ गए हैं कि यहाँ पर से लोगों का आना जाना काफ़ी संख्या में लगा रहता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर क्या लोग सोचते हैं, क्या राय रखते हैं चुनावों के लिए, लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया अपना? जयदेव कुमार। जयदेव जी, यहाँ पर आप लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार चुनाव में किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? इस टाइम तो सबसे बढ़िया तो दिल्ली सरकार तो बेकार है, बिल्कुल सच्चाई है ये। अच्छा। हाँ, लेकिन इस टाइम जो है ना सरकार चेंज होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बीजेपी होना चाहिए था पर बीजेपी ने सीट ही नहीं दी। वो सिलेंडर उदी तीर का, अब बेफालतू में सीट खराब कर दी बीजेपी ने। नहीं तो माहौल तो बीजेपी का था, बीजेपी 100% जीती यहाँ से। ये देख क्या इस बार माहौल है? वो केजरीवाल का ही चक्कर है, केजरीवाल का ही आएगा वो मेरे ख्याल। अरविंद केजरीवाल का पलड़ा भारी है। वो लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ कर रहा है ना। तो भैया क्या नाम है आपका? रामित नाम है जी। रामित, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो संजीव यहाँ का ही ज़्यादा लग रहा है जी। संजीव झा? हाँ जी। क्यों, वजह? वजह तो देखो काम भी कराते हैं और हर काम मत कराते हैं और सबसे ज़्यादा तो ये है कि आए तो संजीव यहाँ ही आए। संजीव झा ही आए। हाँ। आप बताओ, आप दूसरों की बातें कर रहे हो, आप अपनी बात करते नहीं। भाई रोटी नहीं खाते क्या? रोटी खाते हैं, वैसी बात नहीं है। फिर बताओ, कुछ बताओ बढ़िया तरीके से। हमने अपने बीजेपी को देंगे जो देंगे। बीजेपी ने इस बार जो शैलेंद्र कुमार को खड़ा किया है, उसी को देंगे, उसी को देंगे। ये फ्री की रेवड़ी हमारे पास कुछ है नहीं, बिजनेस का बेड़ा कर रखा है। आप बताएं भैया। हम तो भाई के सहयोग में हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनाव में? माहौल तो यहाँ एक वन साइड ही है, वही है आम आदमी पार्टी का ही है, और तो कोई है ही नहीं। उसके टक्कर में कोई नहीं है तो और आना किसने है? हाल बुरे हैं ये। तीर के कमान को एक बार फिर यहाँ की कमान नहीं, कोई कमान नहीं चलने वाली। जी आप बताएं, आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह जी, जितेंद्र सिंह। ये क्या लग रहा है इस बार? हमारा तो बीजेपी भी हो सकती है और केजरीवाल, दोनों में टक्कर बराबर की है। वैसे तो अभी कुछ कह नहीं सकते आप। बीजेपी ने इस बार टिकट जो है एक बार फिर आपके यहाँ पर जेडीयू को दे दिया है बुराड़ी से, तो क्या लग रहा है? तीर ही कमल है, कमल ही तीर है। आवाज आ रही है यहाँ पर। तो क्या रहेगा फिर? अभी तो ये तो रुझान आने वाला टाइम ही बताएगा। आपने भी तो मन बना लिया होगा, ठंड इतनी हो रही है एकदम। ठंड तो हम तो बैठे हुए हैं, हम तो ठंडे पड़े, दुकानदार ठंडे पड़े हैं सारे, हम भी ठंडे पड़े हैं। बताइए जी, क्या नाम है वो अपना? जी मेरा नाम नीलू है। नीलू जी, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी, कौन इस बार बाजी मारने वाला है? अच्छा जी, वैसे मेरे ख्याल से तो बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी आएगी हाँ बुराड़ी जी, में? हाँ जी। लेकिन यहाँ पे इस सीट पर क्योंकि तीर कमान है, उसका कितना असर है? तीर कमान चल पाएगा इस बार? जी कह नहीं सकते इस बारे में। अच्छा जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम गोपाल प्रसाद है। गोपाल जी यहीं बुराड़ी में? हाँ जी। ये बताइए गोपाल जी, आपने तो कई सरकारें देखी, कई बदलते हुए दौर देखे, इस बार क्या लग रहा है? इसमें कांटे की टक्कर है दोनों में। अच्छा। अब देखो अपनी अपनी किस्मत है, कौन आता है कौन जाता है। आए थे चुनाव के सिलसिले में बात करने, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या था, बीजेपी आएगी। अच्छा। 100%। जेडीयू का जो सीट दी गई है, गठबंधन में इस बार सीट लड़ रहे हैं, उसका कितना असर आप देखते हैं? असर तो मुझे ज़्यादा खास नहीं पड़ेगा। अच्छा। एक जो वोट जाएगा कमल को जाएगा। तो बीजेपी के आदमी है जी, बीजेपी को देते हैं जी। हाँ जी, जीतती बुराड़ी से आम आदमी पार्टी है। आम आदमी तो जीतती है सर, लेकिन अब क्या तो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया यहाँ, तो शैलेंद्र कुमार को दिया। हाँ। जेडीयू का इसका भी असर पड़ता है? असर है जी, बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। सर नमस्कार, क्या आपको क्या लगता है जी? कोई अपना नहीं है सुविधा। तो इस बार झाड़ू तीर कमान जो है, जो झाड़ू वर्सेस तीर कमान वाली जो स्थिति है बुराड़ी में, कौन कमान को तो इन्होंने इलेक्शन करके आधी
वोट ही उसमें शिफ्ट कर दी, झाड़ू में। अच्छा, मतलब नाराज हैं, लेकिन झाड़ू जीत जाएगा आपको लगता है, क्योंकि तीर कमान को दे दिया। हाँ, तीर कमान को दे दिया। कमल को देते तो कमल जीतता। चुनाव के बारे में इस बार क्या लग रहा है? लगता तो झाड़ू है, लेकिन खिलना कमल चाहिए। क्या लग रहा है, क्या इस बार चुनाव में जो है माहौल बन रहा है? माहौल पूरा गर्म है। माहौल में तो बीजेपी ले जानी चाहिए मेरे हमारे हिसाब से तो। और ये जो झाड़ू वर्सेस तीर कमान हो गया है, हाँ जी। इसको किस तरीके से देखते हैं? शैलेंद्र कुमार एक बार फिर यहाँ से चुनावी मैदान में है, लेकिन नहीं जीत पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। कौन? शैलेंद्र कुमार जी। क्यों? अभी आप कह रहे हैं बीजेपी और अभी कह रहे हैं नहीं, बीजेपी है बट लेकिन इसमें दोहराया हो सकता है कुछ। अच्छा, तीर कमान की वजह हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। समझना ये चाह रहे हैं कि झाड़ू या तीर कमान कौन किस पर भारी है? झाड़ू ही भारी लगती है इस इलाके में। वजह? बस ऐसे ही मैटर थोड़ा सा 2 बार निकल चुकी है ना सीट यहाँ से। 3 बार? 3 बार। हाँ, सॉरी जो भी है। मेरा नाम मनीष है जी। मनीष जी, क्या लगता है इस बार? क्या लगता है आपकी बार फिर झाड़ू सरकार? हमें तो ये लगता है जी। आप बुराड़ी रहती हैं? यही रहते हैं। तो ये बताओ, क्या इस बार लग रहा है चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा? झाड़ू या फिर तीर कमान का जो निशान है? तीर कमान गया, अच्छा, झाड़ू ही पड़ेगा। झाड़ू पड़ेगा। वजह? वजह वो उसने लेडीज़ के लिए कितना अच्छा काम करा है, पेंशन लगवाई और पैसे बढ़ा के दिए, तो उसने हर काम अच्छा कर रहा है। बुराड़ी में रहते हैं आप? बुराड़ी में रहते हैं जी, क्यों नहीं रहते? हाँ, तो ये बताइए जी, इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल चुनाव? आम आदमी पार्टी का ही है जी, वही आएगी। अच्छा, हाँ जी। और जो बीजेपी और तीर कमान लड़ रहे हैं मिलके, वो सब बेकार है, वो लड़ते रहे, कोई फायदा नहीं। इसका पलड़ा भारी रहने वाला है। बीजेपी के ने यहाँ पे जेडीयू का कैंडिडेट लड़वाया है, गठबंधन में है। झाड़ू से तो संजीव झा ही हैं, तो क्या लगता है? चांस देखो दोनों तरफ के बिल्कुल है। देखो जैसे पब्लिक परेशान हो रखी है ना, या तो वो वोट देगी बीजेपी को, अगर नहीं है पब्लिक समझ रही है जिनकी मदद की गई है, वो फिर देंगे झाड़ू। आप बताइए भैया, क्या कह रहे थे आप? मैं कहता हूँ कि केजरीवाल ही आएगा इस बार भी। बुराड़ी विधानसभा का हाल जानने निकले हैं, तो फिर हम बुराड़ी के अंदर ही आ गए और बस में जो सफ़र कर रहे हैं हमारे ये तमाम पब्लिक के लोग आपको दिख रहे हैं, उन्हीं से बात करने के लिए हम पहुंचे। भैया, बुराड़ी में ही रहते हैं आप? यस। ये देखिए कि इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है, चुनाव में किस तरीके की तस्वीर नज़र आ रही है? चुनाव में आप देख ही रहे हैं, जैसे कि ये जाम पूरा रहता है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है और साफ़ सफाई की कोई सुविधा नहीं है। गवर्नमेंट पता नहीं किस तरीके से काम कर रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। इसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? इस बार कह नहीं सकते, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। मैम, क्या नाम हुआ आपका? रूपम झा। आप यहीं बुराड़ी रहती हैं? हाँ, मुकुंदपुर में रहती हूँ। ये बताइए, किस तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं बुराड़ी के चुनावों में इस बार? इस बार बच्चे के स्कूल में मैंने पढ़ाई में सुविधा दी है, हॉस्पिटल में सुविधा दिए हैं। यहाँ यही बदलाव दिख रहा है जब से ये जीता है तब से। मतलब फ़ायदा हुआ है? हाँ, मेरे नज़र में फ़ायदा है ये चीज़ का। आपको लग रहा है झाड़ू का माहौल है? हाँ जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशिका है। अंशिका, आपका पहला वोट है या दूसरा? अभी मैं पहला वोट दूंगी और मैं अभी करेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो मतलब इस बार पहली बार वोट करेंगे तो किसको वोट करेंगे? Of course, अरविंद केजरीवाल, because of him I am here. Like I'm able to like be confident. He is the reason behind that. बढ़िया बात करती हैं आप। भैया, आप बताना चाह रहे हैं, बता दीजिए। आप खुल के बताइए ना। खुल के बोलूँगा, केजरीवाल बेस्ट है दिल्ली के लिए। अच्छा, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जितने भी आपके नज़दीकी जितने भी आपके स्पोर्ट्स है, दिल्ली के भी जितने भी काम हो रहा है, दिल्ली में बेस्ट हो रहा है। बट अगर सेंटर चाहे तो करने दे, अगर नहीं करने देगी तो फिर कहाँ से काम होगा? लेकिन इस बार क्या लग रहा है फिर? आएगी तो आम आदमी पार्टी आएगी। ये लग रहे हैं धक्कों के बीच में हम जो है चुनावी सफ़र कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ और महिलाएं जुड़ी हैं। मैम बताइए, आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या हाल लग रहा है आपको? पास दे दो। अच्छे लग रहे हैं जी, अच्छे लग रहे हैं। केजरीवाल या मोदी जी? केजरीवाल लग रहा है। हाँ। अच्छा, क्यों? बसों में सफ़र फ्री है इसलिए? है? बसों में सफ़र फ्री है? हाँ जी, फ्री बस चल रही ना इसीलिए। अच्छा, फ्री बस चल रही है। हाँ।
बुराड़ी की चुनावी हाल को जानने जब निकले तो सोचा कि जिन कच्ची कॉलोनियों की बात होती है उन कच्ची कॉलोनियों में भी जाके देखा जाए कि वाकई वहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है। उत्तराखंड, पूर्वांचल, सब लोग यहाँ से आके बसे और फिर ये दिल्ली उनका घर है। ये दिल्ली जहाँ वो दिल्ली को बसाया उन्होंने, क्योंकि कई सालों पहले वो यहाँ आ गए और उसके बाद इन कच्ची कॉलोनियों में आके बस गए। ऐसे ही लोगों से हम बात करते हैं कि क्या उनको तस्वीर नजर आती है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। ये धूप तो अच्छी निकली हुई है आज। बिल्कुल धूप। ये बताइए कितने साल पहले दिल्ली आए थे और अब यहाँ कब आए? 60 साल हो गए और 20 साल मेरे को यहाँ हो गए। अच्छा, बुराड़ी में? बुराड़ी में। ये बताइए बुराड़ी में 20 साल में कुछ बदला है? हाँ, बहुत कुछ बदला है। आम आदमी पार्टी कह रही है ठीक कह रही है, क्या काम हुआ है? काम तो दिखाई दे रहा है, काम तो होया ही है। पलड़ा किसका भारी है? अब जो काम करेगा तो पलड़ा उसका भारी होगा। कौन कर रहा है? ये वो तो सामने दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, हाँ जी, यही मन की बात है। हाँ, ये मन की बात। आंटी हमारे हैं यहाँ पर धूप सेकते हुए। आंटी ये बताइए उत्तराखंड से आप? हाँ जी। कब आ गए थे दिल्ली? हो गए दिल्ली आए हुए तो बहुत दिन हो गए बेटा, पर यहाँ आए हुए भी हो गए 13-14 साल। बुराड़ी में? बुराड़ी में। तो बुराड़ी में कुछ बदला इन 12-13 सालों में? बदलने के लिए तो ये रोड भी तुम्हें दिखाई दे रही है, पानी भी है, मतलब आ गया, पर पानी वो किसी दिन का नहीं है। अच्छा। सड़ा पानी है ये। तो इस बार फिर इस बार कुछ नहीं है, इस बार है, मतलब हमारा तो बीजेपी को है। ठीक है। आप लोग बताइए क्या आप लोग सोचते हैं, क्या आप लोगों ने बदलाव देखा इतने समय में? हाँ जी, हमें यहाँ पे 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए? हाँ जी, बहुत काफ़ी बदलाव हुआ है। यहाँ पे सड़कें बनी है, नालियाँ बनी है। अच्छा। इतनी अच्छी एजुकेशन हुई है। पहले तो बहुत बुरा हाल था, इतने पानी में, गड्ढे में। सरकारी हॉस्पिटल की जो पहले हालत थी आज कहीं बेहतर है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहले सरकार में काम हुए हैं? हाँ जी, बिल्कुल हुए हैं काम। इस बार इनका माहौल है कुछ? हाँ जी। आम आदमी पार्टी का या बीजेपी का? आम आदमी पार्टी। आप बताइए क्या नाम है आपका? सुनीता रावत। सुनीता जी, कब से आप यहाँ रह रही हैं? 2009 में आ गए थे हम लोग यहाँ पे, मगर यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम, तो हम लोग शिफ्ट हो गए थे और अभी 3 साल पहले ही हम लोग आए हैं। माहौल बता दीजिए फिर किसका है? आपको ही देंगे हम लोग। अच्छा। जी, आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल। काम किया उन्होंने? बहुत काम किया है जी। क्या नाम हुआ? मंगल प्रसाद। मंगल जी, कब से रह रहे हैं? है 24-25 साल। कहाँ से आए थे 24 साल पहले? यूपी से। यूपी से। अब क्या बदलाव देखा आपने इस कॉलोनी में? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ। अच्छा। तो इस बार किसका माहौल है यहाँ पे? माहौल तो जनता का, मोड़ का माहौल का कुछ पता नहीं लगा। प्रचार वगैरह आपके मन की पूछ रहा हूँ मैं, तो आपके मन की पूछने आया हूँ। हमारे मन के तो जो काम करेगा वही। कौन कर रहा है यही? काम तो केजरीवाल का काम ठीक है दिल्ली में। ठीक है दिल्ली में। और बुराड़ी में भी ठीक है? हाँ, सब ठीक है। पहला वोट है आपका या दूसरा? दूसरा है। दूसरा है जी। कब किसको देने जा रहे हैं? अभी पता नहीं, जो सही करेगा ठीक है, नहीं करेगा तो ऐसा नहीं होता कि पता नहीं है। ये 15 दिन रह नहीं गए। पिछली बार आम आदमी को दिया था, इस बार बीजेपी को देख लेते हैं। कभी वोट है? हाँ जी, फर्स्ट वोट है। फर्स्ट वोट है? अरे वाह। तो किसका, वो किसको जा रहा है इस बार? आम आदमी पार्टी को। बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए जो है, उनके जो एकमात्र कैंडिडेट हैं दिल्ली से, बुराड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या एजेंडा इस बार जनता को देने जा रहे हैं इस चुनाव में? देखें, वैसे हमारी एनडीए का सबसे पहला एजेंडा है, विशेषकर हमारी पार्टी का और एनडीए का हिंदुत्व सबसे पहला एजेंडा है। हम लोग सदा ये ध्यान रखेंगे कि हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म, हमारा अस्तित्व, हमारी एकता को बनाए रखें। इस सर्वप्रथम हम लोग इस पर काम करेंगे। और बुराड़ी की जनता को क्या मिलने वाला है? बुराड़ी की जनता को तो जितना खोए हैं अभी तक 12 वर्षों में, उनका वनवास रहा है। जैसे श्री राम का वनवास था, उसी तरह बुराड़ी की जनता का एक लंबा वनवास का कार्यकाल रहा है। मैं बुराड़ी की जनता को उस वनवास से मुक्त कराऊंगा। और एनडीए सरकार जब आ जाएगी तो आप जानते हैं सर कि एनडीए भारत सरकार भी है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, और राज्य सरकार में जैसे ही हमारी सरकार होगी, विकास निर्बाध रूप से होगा। विकास
हर जगह होगा, विकास ही विकास होगा। शरण जी, पिछली बार क्या कमी रह गई थी जैसे पूरा करके इस बार आप जो है बुराड़ी जीतने की बात कह रहे हैं? पिछले बार कोई कमी नहीं रह गई थी। एक्चुअली हमारी देश की जनता बहुत भोली होती है, हमारी देश की जनता बहुत भोली भाली होती हैं, विशेषकर हमारी बहनें। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अभी लास्ट में केजरीवाल जी कुछ इस तरह की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं जिससे हमारी माताएं बहनें विचलित हो जाती हैं। तो पिछले बार इनका बहुत सारा इस तरह का धोखा था कि जिन्होंने ये किया था, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, कुल मिला के आप देखेंगे तो केजरीवाल जी का कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक राजनीतिक गिरोह है और इस गिरोह के सरगना हैं केजरीवाल जी। तो शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है उनका इस चुनाव में बुराड़ी के लिए बड़ा मुद्दा होगा। पद यात्रा करते हुए हमें मिल गए संजीव झा। संजीव झा, अब तो अग्नि परीक्षा का समय है, कैसे होगा आपकी बार? ये देखिए, ये जनता का प्यार है। अभी मैं जहांगीरपुरी के डी ब्लॉक में घूम रहा हूँ। लोग अरविंद केजरीवाल के 5-10 साल में जो काम हुए हैं उस काम से लोगों को खुशी। जितने बेनिफिशियरी, चाहे बिजली का हो चाहे पानी का हो, ये वो जगह है जहाँ पे 48 घंटे बिजली चली जाती थी। एक बार पानी एक बूंद टपका, जहांगीरपुरी से बिजली गायब। आज 24 घंटे बिजली आ रही है, मुफ्त बिजली आ रही है। तो जितने भी अरविंद केजरीवाल जी के लाभकारी योजनाएं हैं उस योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपये देंगे। अब उससे लोग, जो महिलाएं जुड़ रही हैं, जो बुजुर्गों का इलाज कराएंगे, सब बुजुर्ग उससे जुड़ रहे हैं। ये भी 2500 दे रही है। भरोसा नहीं करते लोग, भरोसा नहीं करते लोग। देखिए, अरविंद जी ने कहा महिलाएं बुजुर्ग लाइन लगा दिए, बीजेपी वाले ने कहा केवल आप जानते, कोई नहीं जानता। उनको पता है ये खाली बोलते हैं, करते नहीं हैं, इन पर भरोसा नहीं है। अच्छा, इलाके की समस्याएं जो हैं सीवर की या सड़क की, वो कब तक दूर होंगी? 10 साल तो आपको शासन में हो गए। देखिए, लगभग 17,000 गलियां बने हैं, कई जगह तो दूसरी बार बन गई गलियां। सीवर बिछा, गैस लाइन बिछा, पाइपलाइन बिछा, नाली बना। ये जो काम हुए, ये बुराड़ी की जनता जानती है कि ये काम बरसों पहले नहीं हुआ था। तो 10 साल के कामकाज, अब जो बुराड़ी में चैलेंजेज हैं कि रोज़ नई कॉलोनी बन जाती है, ये चैलेंजेज हैं, पर पता है कि वो काम केवल अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, संजीव झा ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। भरोसा है लोगों पे कि अगर हमारा काम रह गया तो काम संजीव झा या अरविंद केजरीवाल पूरा करेंगे। सवाल है, आपके हिस्से में एनडीए की सीट आई है, तीर जो है वो इस बार वो कह रहे हैं हमने तो बहुत मेहनत करी है और आपने बीते 10 साल में कुछ किया नहीं, इसलिए हमारी मेहनत जो है रंग लाएगी। वो मैं क्या हूँ, भारतीय जनता पार्टी नाराज़ है, उसके कार्यकर्ता नाराज़ है और होना भी चाहिए। देखिए, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 5 साल पहले चुनाव लड़ा फिर चुनाव लड़ने आ गया, बीच में 2 साल 2.5 साल कोरोना की मारामारी में पूरी दिल्ली, बुराड़ी भी तराह रही थी, लोग दिन रात इनसे मदद कर रहे थे, ये तो गायब थे। तब अलग अलग पार्टी कई लोगों ने काम किया। तो अब जब ऐसे कोई व्यक्ति आ जाता है तो कार्यकर्ता जनता छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नाराज़ हैं। मुझे लगता है कि जनता पार्टी बुराड़ी में लोगों ने मन बना लिया है, इस बार सबकी जमानत जब्त करना है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अपनी बात रखते हुए और मानते हुए कि कुछ समस्याएं रह गई, इनको दूर करना है और उन्हीं समस्याओं के लिए अगली बार जनता को जिताने के लिए एक बार फिर से संजीव झा कह सकते हैं वोट मांगने के लिए घर घर निकले हैं। बुराड़ी की कहानी, उन्हीं के वोटर्स की जुबानी। अब ये काफिला आगे बढ़ चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा लोकतंत्र में ज़रूरी है कि 5 तारीख को आप 5 फरवरी को वोट करें, क्योंकि 8 तारीख का परिणाम दिल्ली वालों का भविष्य तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।